हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित में, ठीक है, कक्षा 10 गणित में हम लोग आज क्या सीखेंगे, इसका हम लोग आज चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये इसका नाम है चैप्टर 3 का, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ते थे द्विघात समीकरण या जो भी पढ़ते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर को करने से पहले, यानी प्रश्नावली 3.1 को करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो देखिए, लिखा दो चर वाले। मैंने इससे पहले के वीडियो में, यानी जब चैप्टर 2 शुरुआत किया था, उसमें बेसिक बताया था। यानी दो चर, यहाँ पर क्या लिखा, दो चर, यानी मैंने आपको बताया था कि चर क्या होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अचर क्या होते हैं। ठीक है, चर जो होते हैं बेटा, वो होते हमारे, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, यानी जो ABCD वाले अक्षर हुआ करते हैं वो हमारे चर होते हैं। और अचर जो होते हैं वो 1 2 3 4, जो गिनती जो हुआ करती है वो हमारी अचर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर होंगे, यानी हमें ऐसे समीकरण को बनाना होगा इस चैप्टर में जिसमें दो चर होंगे। जैसे दो चर होने का, जैसे एक्स भी होगा, ठीक है, तो एक चर हुआ, दूसरा वाई होगा, तो दो चर हो गए, दो चर वाले। अब क्या, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब हमने आपको समझा, रैखिक का मतलब होता है जिसके ऊपर एक घात हो। तो इसके ऊपर देखिए एक घात है, अब प्लस का 2 बराबर 0, कुछ भी इस प्रकार का समीकरण आपका हो सकता है। तो ध्यान रखो, क्या बताना चाहते हैं हम आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म मीन्स है जोड़ा, युग्म मीन्स जोड़ा, यानी एक समीकरण ये होगा, दूसरा हो सकता है हमारा x + 2y प्लस का 3 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड, यानी दो समीकरण बने हैं। तो दो समीकरण का मतलब ये हमारा युग्म, युग्म मीन्स क्या, जोड़ा है। ये हमारा क्या है, इसमें दो समीकरणों का एक जोड़ा है। इसलिए हम इस चैप्टर का नाम दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इतनी बात हमारी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, दो चर वाले, यानी दो चर होंगे ऐसे समीकरण में, क्या होंगे, दो चर। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही हो, ABCD के कोई भी अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दो चर होंगे, क्या होगा, साथ में रैखिक। यहाँ पर घात दो नहीं होगी क्योंकि रैखिक है, तो यानी सिंगल घात वाले, यानी एक घात वाले, यानी x + 2y3, इस प्रकार के समीकरण होंगे। तो ठीक बेटा, ज्यादा बात ना करते हुए देखिए, केवल हमने आपको जो मेन पॉइंट है वो समझा दिया, बस इतने का ही आपका चैप्टर में काम है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज ये प्रश्नावली 3.1। क्या बेटा, प्रश्नावली 3.1। और प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल, अब इसको बहुत ध्यान समझना है। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर लिखा है, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी इस स्थिति को आप क्या करना है, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है, और साथ ही साथ में ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिएगा भाई, हमसे पूछा गया है कि आफताब की और उसकी पुत्री की आयु क्या है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहां से सवाल नंबर फर्स्ट लगाना स्टार्ट कर दें। पहले मान लेंगे, माना आफताब, माना आफताब की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर लिख देंगे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हमने मान लिया। ठीक है, हमने माना कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए ये कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता दूंगा, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसे आयु वाले सवाल कभी भी नहीं भूलेंगे। हम आपको एक ऐसी ट्रिक इसमें बताऊंगा, तो ध्यान देखिए। पहले कह रहा 7 वर्ष पूर्व, अब देखिए पूर्व की बात कर रहा है, तो पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहा है, यानी जो बीत गया समय उसकी बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कोई बात नहीं, पहले आप क्या काम करिएगा, पहले लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो होगी वो x माइनस 7 वर्ष होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी। भाई अगर हम आपसे कह दें कि अभी आपकी उम्र जो है वो 15 वर्ष है, कितनी है, 15 वर्ष है, और हम आपसे पूछे 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी, तो आप 7 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 8 वर्ष बचेगा। तो आप कहेंगे सर मैं 8 वर्ष का था। मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये कहेगा पूर्व तो यानी हमें घटाना पड़ेगा, इतनी बात समझिएगा। जब कहेगा पूर्व तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी, x माइनस 7 वर्ष। फिर लिखेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व किसकी, उसकी, किसकी बेटा, पुत्री की आयु, वो हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आप ध्यान समझिएगा, चाहे आप यहां लिख भी सकते हैं फर्स्ट शर्तानुसार। फर्स्ट शर्तानुसार क्या फर्स्ट शर्त में कह रहा हमसे, कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कोई कितनी भी आयु का हो, कुछ भी हो, इसका तरीका केवल एक ये होता है, आप दोनों की आयु को क्या करें, आमने सामने रख लिया करें ऐसे, y माइनस 7। बात आई समझ में। देखिए x माइनस 7 और y माइनस 7। अब यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ट्रिक क्या लगानी है आपको, कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब आप बेटा एक बात ध्यान से समझिएगा कि 7 गुनी आयु का कौन होगा, पिता होगा या पुत्री होगी। देखिए पिता हमेशा बड़ा होता है, होता कि नहीं होता, पुत्री तो हमेशा छोटी होती है। पुत्री तो हमेशा ही छोटी होगी कि नहीं होगी, बताइए, पिता ही तो हमेशा बड़ा होगा। तो 7 गुनी आयु का कौन था, पिता था। ये बात ध्यान रखो, जब पिता पुत्र में बात हो, पिता पुत्री में बात हो, माता पुत्र में बात हो, माता पुत्री में बात हो, तो हमेशा ही पिता बड़ा होता है, पुत्र या पुत्री कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। इतनी बात आप हमारी ध्यान में रख लीजिएगा, बस यही इसमें ट्रिक है। पिता हमेशा ही बड़ा होगा, पुत्री तो हमेशा ही छोटी ही होगी। तो पिता कितनी आयु का था, देखिए कह रहे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पिता कौन, इसमें आफताब है, तो ये 7 गुनी आयु का पहले से था। और पुत्री क्या थी, 7 गुनी कम थी, तभी इसमें हमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी। बात हमारी समझ रहे, क्योंकि पुत्री जो है 7 गुना छोटी है और पिता पहले से ही 7 गुना बड़ा है। ये ट्रिक बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कमेंट में बताइएगा। x माइनस 7 ये किसकी आयु है बेटा, आफताब की है, और आफताब यहाँ पर पुत्र है, इसलिए पुत्र हम, इसलिए सॉरी आफताब जो है वो बेटा पिता है, अब पिता हमेशा ही बड़ा होता है। अब देखिए x माइनस 7 बराबर 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो 7y माइनस का यहाँ पर 7 सत्ते 49। अब सबको इधर ला के हल करेंगे, ठीक है। x ये 7 इधर प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। उधर देखिए माइनस का 49 था, इधर माइनस का 7 उधर जाएगा तो
प्लस का 7, अब x माइनस का 7y बराबर, देखिए 49 से माइनस के हैं 7 हैं प्लस के, तो 49 से क्या करेंगे आप 7 को घटा दें, कितने बचेंगे, तो बचेंगे 42। 42 का आगे बचेगा माइनस का। इतनी बात बताइए क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, और ये बात आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो ये हमारा बन जाएगा हमारा ये समीकरण फर्स्ट। बताइए समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखते हैं, इतनी बात समझ गए, अब देखते हैं इसके बाद अगली शर्त क्या कह रहा है। यहां लिखेंगे हम सेकेंड शर्ता अनुसार, कहता अब से 3 वर्ष बाद, ये क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है बेटा, अब से 3 वर्ष बाद, लेकिन वर्तमान तो यक्ष है, और जब बाद की बात कहेगा तो क्या करेगा, जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर पूर्व की बात कर रहा था तभी घटा था, यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, ठीक इतनी यक्ष थी तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी यक्ष प्लस 3 वर्ष। इतनी बात क्लियर हुई? फिर लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर 22 प्लस 3 वर्ष। इतनी बात बेटा क्लियर है? जब बाद कहेगा, कह रहा 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष आएंगे, तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को आमने सामने लिखो, यानी x प्लस 3 बराबर अब y प्लस 3। अब देखिएगा शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब से, देखिए क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। अब फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है, भाई 3 गुनी आयु का कौन रह जाएगा, पिता ही रह जाएगा, पुत्री नहीं रह जाएगी। यानी चाहे 3 वर्ष बाद कहे पहले कहे कुछ भी कहे, बड़ा हमेशा पिता ही रहेगा। तो इसमें पिता की आयु कौन सी है, x प्लस 3, तो ये 3 गुना पहले से ही है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी 3 गुना है। अब पुत्री क्या 3 गुना छोटी है, तो ये पुत्री वाले में 3 से गुणा कर दो। अब हल कर दे रहे हैं, x प्लस का 3 बराबर 3 से गुणा करोगे 3y प्लस का 3 3 9। अब यहाँ x 3y प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का 3y बराबर 9, ये प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3, यानी x माइनस का 3y बराबर बचेगा 6, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हो चुकी होगी। इतनी बात तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दिमाग लगा रहे, देखिए एक बार चाहे आप देख लें, ये हमने पहली शर्त लगा करके, ठीक है, पहला समीकरण प्राप्त कर लिया है। ये हमने, आप लोग वीडियो को रोक लिया करें और कॉपी में नोट कर लिया करें। इसके बाद अब मैंने ये दूसरी शर्त लगा करके ये दूसरा समीकरण हमने प्राप्त कर लिया है। अब ये हमसे क्या कह रहा था सवाल में, देखिएगा हमसे कहता था कि इस स्थिति को बीज गणितीय, तो हमने बीज गणित में तो इसको देखिए दिखा दिया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब रह गया ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। अभी हमें इसको किस में व्यक्त करना बेटा, ग्राफ में व्यक्त करना। तो ध्यान समझिएगा, ग्राफ में इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, ये बहुत बढ़िया ही कहानी इसकी है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में हम इसको व्यक्त ऐसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ग्राफ की कॉपी है, ठीक है, आपको भी ऐसी कॉपी लेनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं हमारा पहला समीकरण क्या बना था, पहला समीकरण हमारे पास बना था x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। और ये दूसरा समीकरण जो हमारे पास बना था, देखिए x माइनस 3y बराबर 6, यानी x माइनस का 3y और बराबर 6, ये बना था हमारा समीकरण सेकेंड। इतनी बात क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है? अब देखिए हमें ग्राफ खींचना है, लेकिन ग्राफ बेटा ऐसे नहीं खींच जाता है। ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए।
तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट से, पहले समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। फर्स्ट से क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर x बराबर 0 ले लेंगे। तो देखिए जहाँ पर फर्स्ट में जहाँ पर x है वहाँ लिखेंगे 0, माइनस का यहाँ करेंगे 7y बराबर माइनस का 42। 0 से घटेगा तो माइनस 7y बचेगा, माइनस के 42, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 42 बटे 7, 7 कम 7, 7 छंग 42। सॉरी बेटा, मतलब y बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। कितना है, y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमारे पास देखिएगा एक हमें बिंदु मिल गया, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे P, ठीक है। और बिंदु कैसे लिखे जाते हैं, x कामा y में। तो देखिए x का मान हमें कितना लिया, 0, ठीक है। अब y का मान हमें मिल गया है कितना, 6। इतनी बात क्लियर हुई। अब की बार हम क्या काम करेंगे, इसी में ही रखने के लिए, अभी फर्स्ट में रखेंगे। अब की बार हम ले लेंगे y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, y बराबर 0 लेने पर। तो देखिए y बराबर 0 लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले समीकरण में ही अभी बात कर रहे हैं। तो x तो ऐसे रहेगा, अब माइनस का 7 गुणे में लिखेंगे 0 बराबर माइनस का हो जाएगा 42, समझ रहे हैं। अब x माइनस 7 गुणा 0 0 हो जाएगा बराबर माइनस का 42, x से 0 हटाओगे x बचेगा बराबर माइनस का 42। ये हमारा दूसरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। P इसको नाम दे दे रहे हम Q, ठीक है। अब हमारे पास x का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 42, ठीक है, क्योंकि x का y होते हैं। अब y का मान हमें प्राप्त हुआ है 0। इतनी बात क्लियर हुई। अभी केवल समीकरण फर्स्ट से बात हुई। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम समीकरण सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी मान ले सकते हैं, ये हमने 0 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड से क्या काम करेंगे, सेकेंड में भी हम पहले x बराबर 0 लेने पर कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड था क्या, देखिए ये था, x की जगह पर लिख देंगे 0, ये सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ठीक है। x की जगह पर 0 लिख देंगे और फिर लिखेंगे माइनस का 3y बराबर 6। क्या बन जाएगा हमारा, 0 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 3y बराबर 6, y बराबर 6 बटे में माइनस का 3, 3 दूनी 6, मतलब y बराबर 2। यानी यहाँ पर जो हमें जो बिंदु मिलेंगे बेटा, यहाँ पर जो हमें बिंदु मिलेंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे बताइए। x का मान क्या हमारे पास है, 0 है कि नहीं है, और y का मान 2। PQ तो इसको नाम दे देंगे R, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें फिर से y बराबर ले लेंगे 0 लेने पर, सेकेंड में, ठीक। तो y जहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यानी x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस का 3 गुणे 0 और बराबर 6, फिर x माइनस का 3 गुणा 0 करें, 0 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, यानी x से 0 जाएगा तो x से बचेगा बराबर 6, यानी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी कि r इसको नाम दे देंगे s, तो यस वाला हमें बिंदु मिलेगा, x का मान 6 है, y का मान 0। इस प्रकार जो हमें बिंदु मिले हैं वो बेटा हमें कितने बिंदु मिले, हमें 4 बिंदु मिले। कितने बिंदु मिले, 4। देखिए ध्यान से, कहाँ पर 4 मिले, एक पहला हमें P वाला मिला 0,6, दूसरा हमें Q वाला मिला -42,0, फिर हमें एक मिला है R वाला जो 0,2 मिला है, फिर हमें 6,0 मिला है, ठीक है। इतने हमें बिंदु मिल गए। देखिए ध्यान से, ये 6,0 मिल गया। अब देखिएगा, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्राफ को आपको बहुत दिमाग से बनाना ताकि गलत ना हो पाए, ठीक है। तो एक काम करते रहे बेटा, यहाँ पर पहले हम सब बिंदु लिख दे रहे ऊपर, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए हमें पहला बिंदु जो प्राप्त हुआ P वाला, वो प्राप्त हुआ 0,6, दिख रहा होगा आपको। दूसरा हमें Q वाला प्राप्त हुआ, वो माइनस का 42,0। उसके बाद में हमें R वाला जो प्राप्त हुआ वो 0,2। उसके बाद हमें यस वाला जो प्राप्त हुआ वह 6,0। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा, इन हमें पॉइंटों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमें कौन सा दिख रहा है, देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट हमें कौन सा दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है माइनस का 42।
अब देखिए 42 पॉइंट बेटा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे लाइन पर भी नहीं ला सकते हैं। तो एक काम कर दे रहे, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ को आप इस प्रकार बनाएं, एक लाइन खींच ले आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, और मैं तो एक कलम से बना रहा हूँ, आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप पेंसिल से बनाइएगा, ताकि आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको बिगाड़ कर फिर से भी बना सकते हैं। इस प्रकार आप ये ग्राफ में लाइन खींच लें, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं इस लाइन खींचने पर यहाँ पर जो हुआ करता है वो हमारा होता है एक्स अक्ष, और ऊपर जो होता है वो होता हमारा वाई अक्ष, ठीक है। इधर होता हमारा एक्स डेश अक्ष, इधर होता हमारा नीचे वाई डेश अक्ष, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताइए, इधर देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 42 है, तो 42 ना लेकर के हम लोग क्या काम करेंगे, हम देखिएगा बेटा किस पर बात चल रही थी। जो एक्स अक्ष होता है उस तरफ हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, जिस तरफ एक्स डेश होता है उस तरफ हमारे नेगेटिव होते हैं, और बाई की तरफ हमारे पॉजिटिव होंगे, बाई डेश की तरफ हमारे नेगेटिव होंगे। मतलब जिस तरफ डेश होगा उस तरफ हमारा नेगेटिव रहेगा। इतनी बात क्लियर है। पॉइंट लेने में 42 तक, इसलिए क्या काम करेंगे, एक खाने को यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप चाहे जूम करके देखें इनके बीच 10 खाने होते हैं, तो यहाँ तक हम क्या माने 10 का गैप लेंगे, यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। इतनी बात क्लियर हुई। और इसके आगे ले लेंगे, यहाँ तक क्या ले लेंगे 50 लेंगे। वैसे यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, इधर लेंगे बेटा 10, 20, 30, 40, 50, नीचे भी 10, 20, 30, 40, फिर यहाँ पर 50। अब मैंने आपको क्या बताया, जिस तरफ डेश होगा उस तरफ माइनस, तो माइनस के 50, माइनस 40, माइनस 30, माइनस के 20, माइनस 10, माइनस के ये भी माइनस के, माइनस के माइनस, डेश वाले माइनस को होते हैं। अब देखिए पहले पॉइंट, यानी पहली रेखा के हमारे पास पॉइंट कौन से थे, पहली रेखा के पॉइंट हमारे पास ये 2 थे, तो 2 को मिलाना है। तो पहले हमें पी वाला कहाँ पे लेना है, हमें 0 पर लेना है। कहाँ लेना, 0 पर। तो बेटा 0 तो हमेशा हमें यहीं पर प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। 0 तो हमें हमेशा ही कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर 0। ये पहला होता है एक्स का, दूसरा क्या होता है बाई का। बाई वाला कहाँ प्राप्त होगा, हमें 6 पर। तो आप अनुमान लगाइए 6 कहाँ पर होगा भाई, यहाँ तक तो 10 है, तो 6 हमारा यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया, कितना, 0,6 वाला। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा बिंदु देखते हैं, -42,0। पहला वाला क्या होता है, एक्स वाला, दूसरा क्या होता है बाई वाला। तो एक्स वाला 42 देखना, लेकिन किस पर, माइनस वाले पर। तो एक्स वाला माइनस कहाँ है बेटा, माइनस वाले इधर ये है, तो यहाँ पर तो 40 है, तो 42 कहाँ पर आएगा, 42 यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये हमारा कितना पॉइंट बन गया, -42,0 का। समझ रहे हैं। तो अब इसको हम लोग क्या काम करें, इसको मिला देंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाली लाइन के हमें दोनों पॉइंट मिल गए, तो इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये कहाँ से मिलेगा, जहाँ पर ये पॉइंट काट रहे होंगे वहाँ पर मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो रही बेटा। इनको हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये मिल गया। अब ये रेखा आपने कौन सी मिलाई है, देखिए कौन सी रेखा मिलाई है, पहली वाली ये x माइनस का 7y माइनस का 42, ये वाली आपने मिलाई है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। एक तो हमारी रेखा कंप्लीट हो गई। दूसरे पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसको नाम भी दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट था हमारा P और ये वाला था हमारा Q, ठीक है, P और Q। अब बेटा दूसरी रेखा देखते हैं। ये है, पहला वाला क्या होता है हमारा x, दूसरा वाला y। x पर 0, तो 0 तो यहीं, 0 लिया नहीं जाता, 0 तो यहीं पर होता है। y पर लेना 2, तो y कहाँ पर है, तो 2 कहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 6 लिया, 2 हमारा यहाँ पर होगा, y होगा कि नहीं होगा, 2 यहाँ पर। तो नहीं, हमारा पहला पॉइंट मिल गया हमें 0,2। दूसरा x वाला कहाँ लेना है, x पर लेना 6, ध्यान देखिए, x पर लेना 6, तो x ये है, तो 6 कहाँ पर होगा, 6 होगा हमारा यहाँ पर, यानी 2, एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट। तो यहाँ पर तो हम लिख नहीं पा रहे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर चलिए लिख दे रहे हैं।
यहाँ पर मिल रहा है हमें 0,2 मिल गया। अब यहाँ पर मिलेगा हमारा 6,0। इतना बात क्लियर है। और इन दोनों को भी हम लोग मिलाएंगे। कौन से दो बिंदु, देखिए ये वाले बिंदु हैं, देखिए कौन से बिंदु हैं, ये वाले बिंदु। तो इनको हम लोग स्केल रख करके इस प्रकार ऐसे हम लोग मिला लेंगे। ठीक है। अब इस रेखा कौन सी थी, ये दूसरे वाले पॉइंट की रेखा थी, यानी ये वाली x - 3y = 6 वाली। तो ये हमारा हो गया x - का 3y = 6, यानी ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। इस प्रकार ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मैंने क्वेश्चन बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ठीक बेटा, इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, यानी जो क्रिकेट की टीम वाला है। ठीक है, ये वाला हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर आपको ग्राफ में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा। अब आप क्या काम करें, अगर आप चाहें तो इसको रोक करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं और आप अपना एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ठीक बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।